Good afternoon, students. Today we'll revise our next story, The Rat Trap, written by Selma Legroff. This is shown on the screen is the photograph of Selma Legroff. In her story, the title. So first of all, we always discuss the title. The title of the story is about a simple rat trap, means an instrument which is used to trap rats. And the hero of this, the protagonist of the story, is a rat trap seller who is called a peddler. Why he is called a peddler? Because he always on his pedals to sell his rat traps. अपने rat traps को बेचने के लिए सारा दिन वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। रैट ट्रैप बेसिकली एक मेटाफर है, अ पोएटिक डिवाइस that is used to compare two different things without using as or like. Because this rat trap, a small instrument, is compared to the complete world. The whole world is a rat trap. And we all are entrapped. हम सब इसमें ट्रैप हुए हैं. थीम और मैसेज इस स्टोरी का क्या है? लव, compassion and empathy have power to transform. हमारा जो हार्ट है, दिल जो है, वो हमेशा crave for love, compassion and empathy. क्या चाहता है? कि सभी हमसे प्यार करें, सभी हमारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें. एम्पैथी वही होती है. और कंपैशन, सिंपैथी, करुणा करें हम पर, और हमें भी दूसरों के ऊपर के लिए सेम फीलिंग्स रखनी चाहिए. दिस इज़ द message given through this story. तो first of all we'll discuss about our protagonist, the peddler. peddler की बात करेंगे. peddler एक lonely poor fellow है और beggar भी है, because उसको अपनी rat trap selling से he is not able to earn his bread. तो sometimes जब उसको किसी को खाना ही ना मिले, सारा दिन घूमता है वो, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से कभी चुरा के खाएगा या मांग के खाएगा. तो ही यूज्ड टू बेग गर्ल्स, मांग लेता था अगर उसको पूरा दिन खाना नहीं मिलता था. कभी लोग उसे दे देते थे और कभी नहीं भी देते थे, और मोस्टली लोग उससे डिसलाइक करते थे. amuses himself at the idea of the world being a rat trap. एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही अपने रैट ट्रैप्स रख के एक जगह बैठा हुआ था. अचानक से उसके माइंड में एक बड़ा फिलोसॉफिकल थॉट आया कि ये पूरी दुनिया ही एक रैट ट्रैप है, और इस वर्ल्ड में जितनी भी रिचेस हैं, पैसा है, ब्यूटीज़ हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, वो सभी बेट है. बेट क्या होता है? वो पीस ऑफ चीज़ जो हम रैट को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रैप में रख देते. तो इसी तरह सभी लोग किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी एक्टिविटी में ट्रैप हुए हुए. किसी को पैसे का लालच है, किसी को ब्यूटी का लालच है, किसी को किसी पोस्ट का लालच है. तो ये सब जो बेट्स, लालच ही होता है ना, जिसकी वजह से वो रैट ट्रैप के अंदर चला जाता. तो पीपल नेवर, लोग, क्योंकि पहले मैं बता चुकी हूँ कि लोग उसको वेलकम नहीं करते. वो बड़ा खुश है कि द वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप और आई एम आउटसाइड दिस ट्रैप. मैं इसमें नहीं फंसा हुआ, मुझे किसी चीज़ ने नहीं फंसाया हुआ. बट पीपल जो उस ट्रैप के अंदर हैं, मीन्स जो दुनिया में रहते हैं, वो उसे वेलकम नहीं करते. कोई रोज़ ही तुमसे कुछ ना कुछ मांगने आ जाएगा, क्या तुम उसको वेलकम कर पाओगे? नेवर. कभी ना कभी तो इरिटेट हो ही जाते. एक पर्सन जो था स्टोरी में, क्रॉफ्टर, वो उसको वेलकम करता. एक ही बार, एक ही चांस हुआ ऐसा, और उसे ना केवल वेलकम करता है, उसे फूड भी ऑफ़र करता है और उसे रात को सोने के लिए शेल्टर भी देता है. लेकिन जो ये पेडलर है, ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन, थीफ भी है, बेगर भी है. तो वो उस क्रॉफ्टर को चीट करता है, धोखा दे देता उसको. नाइट के टाइम पे जब उसके घर बैठा है, तो क्रॉफ्टर उसको बताता है अपनी सारी स्टोरी
कि माई वाइफ हैज़ डाइड, माई चिल्ड्रन आर अब्रॉड, वो बाहर रहते हैं, मैं अकेला हूँ, मैं अपनी काउस का मिल्क सेल करके मैंने कुछ पैसे बचाए हुए हैं। और ये बड़ा डिसबिलीविंगली उसको देखता है, तो वो उठा के अपना वो पर्स पाउच जिसमें उसने 30 क्रोनर्स की करेंसी रखी हुई थी, इसे दिखाता है। मॉर्निंग के टाइम पे दोनों चले जाते हैं, लेकिन जो पेडलर है वो डिसऑनेस्ट है। थोड़ी देर बाद क्रॉफ्टर के घर वापस आता है। ही ब्रेक्स द विंडो, स्टील्स द मनी एंड गोज़ अवे। वहाँ वापस आके पैसे चुरा के चला जाता है। अब उसे ये डर है कि अगर मैं मेन रोड पे जाऊँ तो पकड़ा ना जाऊँ, इसलिए वो फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है और फॉरेस्ट में जाके गुम जाता है, रास्ता भूल जाता है। अब उसे क्या रियलाइज़ होता, क्या फील करता वो, दैट ही इज़ कॉट इन द रेड ट्रैप। क्योंकि देखो लालच आया ना उसको 30 क्रोनर्स का कि चलो कुछ दिन मैं भी अपनी लाइफ कंफर्टेबली बिता लूँगा, तो उस लालच वो 30 क्रोनर्स उसके लिए बेट बन गए। अब वो फंस गया। अब वो जंगल में, फॉरेस्ट में एक आयरन मिल में ठहर जाता है, रात रुक जाता है। आयरन मास्टर उस मिल में आता है और वो गलती से उसको अपना कोई ओल्ड एक्विंटेंस, कॉमरेड समझ लेता है और उसे इनवाइट करता है कि चलो तुम यहाँ क्यों वेट कर रहे हो, तुम मेरे घर चलो। लेकिन ये जो पेडलर है ये उसके इनविटेशन को डिक्लाइन कर देता है, मना कर देता है। उसके बाद आयरन मास्टर जब घर जाता है तो जाके अपनी डॉटर एडला को बोलता है कि मेरा एक ओल्ड एक्विंटेंस हमारी आयरन मिल में रुका हुआ है, तुम जाके उसको बुला लाओ, शायद वो हेसिटेट फील कर रहा है या एम्बैरेस फील कर रहा है, तो मेरे कहने पे नहीं आ रहा। एडला जाती है। एडला इज़ अ वेरी जेन्युइन, वेरी सेंसिटिव एंड वेरी कंपैशनेट गर्ल। जब एडला उसको इनवाइट करती है पेडलर को, तो पेडलर को कॉन्फिडेंस फील होता है कि ये दिस इज़ अ जेन्युइन गर्ल, ये मुझे धोखा नहीं देगी, मुझे पुलिस को नहीं पकड़वाएगी, और वो उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। डिफेंड्स हिमसेल्फ एंड आयरन इज़ एंग्री। अब नेक्स्ट डे जब डे लाइट में आयरन मास्टर उसको देखता है नीट एंड क्लीन होके, जब वो आता है तो आयरन मास्टर गुस्सा हो जाता है कि यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुमने मुझे चीट किया, तुम मेरे घर क्यों आए। लेकिन एट दिस पॉइंट एडला अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि लेट हिम स्टे फॉर 1 डे टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद अस। नेक्स्ट डे क्रिसमस है, आज का दिन उसको रहने दो, वो एक पुअर रैचड फेलो है और कल हम उसको भेज देंगे। अब एडला के इस सॉफ्ट और जेन्युइन और कंपैशनेट बिहेवियर से हिज हार्ट इज़ टच्ड, उसका दिल बदल जाता एंड ट्रांसफॉर्म्ड, और वो चेंज हो जाता है। एडला का काइंड बिहेवियर उसे चेंज कर देता है। फिर वो एडला को थैंक्स करता है। अब एडला और उसके फादर चर्च जाते हैं। चर्च जाके उन्हें पता चलता है कि वो जो एक पेडलर है वो एक थीफ है और क्रॉफ्टर के पैसे चुरा के भागा हुआ। दोनों जब वापस आते हैं उनके घर से कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन वो पेडलर उनके घर पे नहीं है। और डाइनिंग टेबल के ऊपर एक रैट ट्रैप पड़ा है और एक छोटा सा नोट पड़ा है, और वो 30 क्रोनर्स वाला जो पाउच है ना वो भी पड़ा है। और वो नोट में उसने एडला को क्या लिखा है, एडला को एक तो थैंक्स किया और उसे रिक्वेस्ट किया कि ये जो 30 क्रोनर्स हैं ये उस क्रॉफ्टर को वापस दे दो। इट मीन्स हमारा कंपैशनेट, लविंग बिहेवियर, काइंड बिहेवियर किसी को भी चेंज कर सकता है। अ मैन चेंज्ड लीव्स, और वो खुद तो वहाँ से चला गया। उसके बाद क्रॉफ्टर का क्या कैरेक्टर है कि क्रॉफ्टर एक ऑनेस्ट, जैसे पेडलर डिसऑनेस्ट है तो क्रॉफ्टर ऑनेस्ट मैन है। ही इज़ ऑल्सो, जैसे पेडलर लोनली है क्रॉफ्टर भी लोनली है, उसकी भी फैमिली नहीं, चिल्ड्रन बाहर है, वाइफ हैज़ डाइड। लेकिन दोनों में चेंज कितना है। क्रॉफ्टर पेडलर को वेलकम करता है, उसे फूड, टोबैको, शेल्टर सब कुछ देता है, उसका फ्रेंड भी बनता है और उससे अपने सारे सीक्रेट्स भी शेयर करता है। लेकिन जो पेडलर है वो उसको चीट करता है और उसके कॉन्फिडेंस को चीट करता है। अब थर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, आयरन मास्टर और एडला। आयरन मास्टर जो है वो इतना इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है। वो पेडलर को देख के क्या समझ लेता है कि वो उसका कोई ओल्ड एक्विंटेंस है, कॉमरेड है, और उसे क्रिसमस के लिए अपने घर इनवाइट करता है।
लेकिन नेक्स्ट डे जब उसे पता चलता है कि वो उसका ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है, तो वो उसे पुलिस को हैंड ओवर करना चाहता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, उसकी डॉटर एडला, वो एक अच्छी जज है, काइंड हार्टेड है, एम्पैथेटिक है, मीन्स एम्पैथी रखती है, सॉफ्ट स्पोकन गर्ल है। जब वो इस पेडलर को फर्स्ट टाइम मिलती है आयरन मिल में, तो वो गैस कर लेती है कि ये आदमी या तो किसी की चोरी करके भागा है या जेल से भागा है। फिर भी उसे इनवाइट करती है अपने घर। और नेक्स्ट डे जब उसका फादर उस पेडलर को पुलिस के हवाले करना चाहता है, तो वो फादर से रिक्वेस्ट करती है कि एटलीस्ट एक क्रिसमस के दिन उसको एक गुड फूड, गुड लाइफ एंजॉय कर लेने दो, कल हम उसको भेज देंगे या हैंड ओवर कर देंगे। और वो उसको फादर को उसे पुलिस को हैंड ओवर नहीं करने देती। तो ये 4 मेन कैरेक्टर्स हमारी स्टोरी के हो गए, पेडलर, क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर एंड एडला। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो एवरी क्वेश्चन रिक्वायर्स 30 to 40 वर्ड्स आंसर। जो शॉर्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 30 to 40 वर्ड्स चाहिए होते हैं, लेकिन उन 30 to 40 वर्ड्स में मेन वैल्यू पॉइंट्स 2 होने चाहिए। तभी 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 वैल्यू पॉइंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 वैल्यू पॉइंट्स। अब फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, उसे कैसे आइडिया आता है? फिर वही बात कि वो व्हेन ही वॉज वन डे ही वॉज सिटिंग आइडल एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड, वो पूरा एक्सप्लेन आपने 30 to 40 वर्ड्स में करना है। एंड इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 1 आइडिया इज सफिशिएंट। वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय द आइडिया, अब जब उसके माइंड में ये आइडिया आता है तो वो खुश हो जाता है, इज़ हैप्पी। वाई? बिकॉज पीपल वर नेवर काइंड टू हिम, लोग कभी भी उसके टूवर्ड्स काइंड नहीं रहे, उसको डिसलाइक करते रहे। इसलिए इस बात से उसको प्लेजर मिलता है कि मैं रैट ट्रैप के बाहर हूँ और बाकी सारे लोग रैट ट्रैप के अंदर हैं। डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, क्या वो जो हॉस्पिटैलिटी, जो काइंडनेस क्रॉफ्टर ने शो की थी, क्या पेडलर उसे डिज़र्व करता था? नहीं करता था। आंसर वही ऊपर वाला ही रहेगा, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, वो अनएक्सपेक्टेड सडन थी उसके लिए। नेक्स्ट है, हाउ डिड द क्रॉफ्टर रिसीव द पेडलर एंड वाई, क्रॉफ्टर ने पेडलर को रिसीव किया, कैसे किया और क्यों किया? उसने उसको वेलकम किया क्योंकि वो एक लोनली पर्सन था, उसकी कोई फैमिली नहीं थी और वो एक कंपनी पाके ही वॉज हैप्पी कि आज मुझे कंपनी मिली। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, फिर वही आंसर आएगा कि वो एक लोनली पर्सन था विदाउट फैमिली, आज उसे कोई पर्सन मिला जिसके साथ, कोई कंपनी मिली जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर पाए। वाई डिड ही शो 30 क्रोनर टू द पेडलर, उसने 30 क्रोनर का पाउच भी एक स्ट्रेंजर को निकाल के दिखा दिया। क्यों दिखाया? कि जब उसने वो स्टोरी सुना रहा है अपनी, तो उसे लगा कि पेडलर को शायद बिलीफ नहीं आएगा, उसे शायद विश्वास नहीं होगा मेरी बात पे, तो प्रूफ के तौर पे उसने वो अपना पाउच उसे दिखा दिया। उसे ये थोड़ी पता था कि ये मुझे चीट करेगा। डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, नहीं, उसने बिल्कुल नहीं किया। वो वापस आया नेक्स्ट डे, उसने उसके पैसे चुराए और फॉरेस्ट की तरफ चला गया। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? पेडलर को कब इस बात का एहसास हुआ कि वो भी ट्रैप में फंस गया है, वर्ल्ड के रैट ट्रैप में? जब वो क्रॉफ्टर के घर से पैसे चुरा के फॉरेस्ट की तरफ भाग गया और फिर वहाँ पर वो गुम गया, वो फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल पाया, तो उसने सोचा कि अब मैं भी इस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ और जो 30 क्रोनर्स थे वो मेरे लिए बेट बन गए, लालच बन गए। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द ऑफर ऑफ द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर की ऑफ़र को उसने मना कर दिया, नहीं गया उसके घर, क्योंकि वो पहले ही जंगल में फंसा हुआ था और वो डरता था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं और मैं पहचाना ना जाऊं, ये मुझे पहचान लेगा सुबह और मुझे पुलिस को पकड़वा देगा, और हुआ भी ऐसा ही था।
what made the peddler accept एडला विलियमसन्स इनविटेशन, लेकिन उसने उसी आयरन मास्टर की डॉटर एडला का इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों कर लिया? एडला के इनविटेशन में सिंपैथी थी, कंपैशन था, लव था, कॉन्फिडेंस था, और उसे लगा कि ये मुझे धोखा नहीं देगी, शी विल बी वेरी नाइस टू मी, तो इसलिए वो उसके साथ चला गया। What did एडला गॉज अबाउट द पेडलर, लेकिन एडला ने उसको इनवाइट तो किया, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ गेस कर लिया था। शी वॉज वेरी ब्रेनी एंड इंटेलिजेंट गर्ल। वो क्या था? उसने यही गेस सोचा कि ये या तो कोई थीफ है या प्रिजन से भागा हुआ है। Why did आयरन मास्टर want to hand the peddler over to the police? अब नेक्स्ट डे आयरन मास्टर उसे पुलिस को दे देना चाहता था। क्यों? क्योंकि आज अब उसे पता चला कि उसने उसे धोखा दिया है। वो उसके घर आ गया और वो उसका ओल्ड कॉमरेड एक्विंटेंस नहीं है। Why did the peddler sign himself as Captain Von Stoll? अब जब उसने एडला को एक लेटर लिखा था ना एंड में, तो उस पे नीचे उसने अपने साइन किए थे कैप्टन वॉन स्टॉल। वो कैप्टन थोड़ी था, सिर्फ इसलिए किया था कि एडला के काइंड बिहेवियर है। एडला ने उसको ऐसे ट्रीट किया था जैसे कि वो एक कैप्टन हो, और उसके इसी काइंड ट्रीटमेंट से ही हिज हार्ट वाज चेंज्ड, ट्रांसफॉर्म हो गया था, और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस ट्रैप के अंदर नहीं, ट्रैप के बाहर रहूँगा, और 30 क्रोनर्स रिटर्न कर दिए। अब एडला में और फादर में डिफरेंस क्या है? क्लियर हो गया अब हमको कि आयरन मास्टर इतना इंटेलिजेंट नहीं था, उसने किसी स्ट्रेंजर को अपना कॉमरेड एक्विंटेंस मान लिया, और लेटर ऑन जब उसे पता चला कि वो उसका ओल्ड एक्विंटेंस कॉमरेड नहीं है, तो उसने उसको पुलिस को देना चाहा। और एडला का कैरेक्टर उसके बिल्कुल ऑपोजिट कंट्रास्ट में है। उसको फर्स्ट इंस्टांस में ही पता चल गया था कि वो थीफ है या जेल से भागा हुआ है, और नेक्स्ट डे जब उसके फादर उसको पुलिस को देना चाहते थे, तो एडला ने रिक्वेस्ट करके अपने फादर को उसको पुलिस के पास जाने से बचा लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।